नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक है 29 अक्टूबर 2022 और आज हम आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ये आजकल जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, यानी इंडिया लेवल का कोई भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के अंदर जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं जो करंट अफेयर के आपको क्वेश्चन करवाता हूँ ये इंडिया और वर्ल्ड लेवल के दोनों प्रकार के क्वेश्चन करवाता हूँ। तो इंडिया लेवल की कोई भी वैकेंसी है, स्टेट सेंट्रल लेवल की, तो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे एसएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। अगर दोस्तों आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ, जो सभी पीडीएफ है वो एक साथ मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशनल कोड है, जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, उसे पाने के लिए आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। यानी जिंदगी, अगर हम जिंदगी के अगर कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें जिंदगी के अंदर उसे पाने के लिए हमें उसके काबिल बनना होगा। यानी अच्छे से अच्छी अगर हमें जॉब लगनी है तो हमें अच्छी से अच्छे तरीके से जो है तैयारी करनी होगी। अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो हम क्या है अच्छी जॉब भी लग सकते हैं। तो दोस्तों, ये मोटिवेशनल कोड है। तो आज के करंट अफेयर की बात करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सर्वे दृश्य विरासत दिवस कब बनाया गया है? विश्व सर्वे दृश्य विरासत दिवस कब बनाया गया है? तो जो विश्व सर्वे दृश्य विरासत दिवस है ये 27 अक्टूबर को बनाया गया है। 27 अक्टूबर को बनाया गया है। और ये 27 अक्टूबर को ये डेज क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये दिन रिकॉर्ड की गई ध्वनियों को, छवियों और जलचित्रों पर प्रकाश डालने के लिए विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस है, ये 27 अक्टूबर को बनाया जाता है। और बात करें तो 27 अक्टूबर को ही पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर आर के नारायण की जयंती भी बनाई जाती है। तो ये दो इम्पोर्टेंट डेज ये 27 अक्टूबर को बनाए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट डेज ये आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन सी इम्पोर्टेंट जो है दिन है जो 27 अक्टूबर को बनाए जाते हैं। और आगे अक्टूबर माह के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनकी जो नीचे लिस्ट दी गई है, तो ये सब आप एक बार देख लेना और ध्यान में रखना भी कौन सा डेज कब बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक का एमडी एवं सीईओ पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे आईसीआईसीआई जो बैंक है इसके एमडी एवं सीईओ पुनः नियुक्त किया गया है? तो संदीप बख्शी को आईसीआईसीआई बैंक का एमडी एवं सीईओ के तौर पर पुनः नियुक्त किया गया है, यानी दूसरी बार इन्हें नियुक्त किया गया है। और बात करें पहली बार ये 2018 के अंदर 2018 ईस्वी के अंदर जो संदीप बख्शी है ये आईसीआईसीआई बैंक के एमडी के तौर पर नियुक्त हुए थे। और इस बार ये दूसरी बार इन्हें एमडी के तौर पर नियुक्त किया गया है और इस बार इन्हें 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। तो ध्यान में रखना है कि संदीप बख्शी को आईसीआईसीआई बैंक के 3 वर्ष के लिए इन्हें एमडी के तौर पर नियुक्त किया गया है। और बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 के अंदर हुई थी। 1994 के अंदर इसकी स्थापना हुई
और इस बैंक का मुख्यालय की बात करें तो बड़ौदा के अंदर इसका मुख्यालय है। तो अब बात बैंक की, तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष ये के गोयल चुने गए हैं। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर अक्षय साह को चुना गया है। और अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के सीईओ के रूप में अरुण बंसल को नियुक्त किया गया। और भारती दास ने नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है। और बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में रोजर बिन्नी को नियुक्त किया गया। पेटीएम पेमेंट बैंक ने दीपेंद्र सिंह राठौड़ को अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो हाल ही में जो नियुक्ति हुई है जिन व्यक्तियों की अध्यक्ष के तौर पर, उनके बारे में मैंने आपको बताया, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएनएसई की आतंकवाद विरोधी बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? यूएनएसई की जो आतंकवाद विरोधी बैठक है ये कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यूएनएससी की जो आतंकवाद विरोधी बैठक है ये अपने देश भारत के अंदर बैठक है, ये आयोजित की जाएगी। तो ध्यान में रखना है, भारत के अंदर जो मुंबई है, मुंबई और दिल्ली, मुंबई और नई दिल्ली के अंदर ये बैठक आयोजित की जाएगी। तो यूएनएससी की बैठक है। तो यूएनएससी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 1945 ईस्वी को यूएनएससी की स्थापना हुई थी। और बात करें तो यूएनएससी के अंदर 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, यानी 5 देश परमानेंट मेंबर है और जो 10 देश है ये नॉन परमानेंट मेंबर है। और अब बात करें तो 5 परमानेंट मेंबर पूछे जाते हैं, तो ये कौन से हैं? तो यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना। यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया और चाइना, ये 5 इसके परमानेंट मेंबर है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में निप्पोन गोस्वामी का निधन हुआ है, वह कौन थे? हाल ही में निप्पोन गोस्वामी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो निप्पोन जो गोस्वामी है ये एक अभिनेता थे, असमीय अभिनेता थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो केरल राज्य सरकार ने, केरल राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल जो पर्यटन परियोजना है इसकी शुरुआत की है। तो ये केरल राज्य सरकार ने की है। तो बात करें केरल की, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और केरल के सीएम है पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ये केरल के गवर्नर है। तो अब केरल के बारे में बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री ने जो बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आरिफ मोहम्मद खान ने केरल में 1 स्कूल 1 आईएएस योजना शुरू की। एचडीएफसी बैंक ने केरल के क्षेत्र कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली। और केरल सरकार ये जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। और केरल सरकार ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा एवं दूध योजना शुरू की। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। और केरल की पुलमपारा पंचायत देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है।
और बात करें केरल की, तो केरल के अंदर अनाईमुड़ा 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पम्बडम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और शांत घाटी केरल में है, और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य ये भी केरल के अंदर है। तो ये इतनी जानकारी आपको केरल के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कलेक्शन वाला राज्य कौन सा बना है? तो जल जीवन मिशन के तहत जो 100% घरेलू जल कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये गुजरात। जो गुजरात राज्य है ये हाल ही के अंदर जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू कनेक्शन वाला राज्य बना है। तो ये गुजरात बना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 100% वाला राज्य कौन सा बना है? तो ये गुजरात राज्य बना है। और बात करें गुजरात की, तो दोस्तों गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, और गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल, और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। तो बात करें जल जीवन मिशन की, तो जो जल जीवन मिशन है इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2019 के अंदर जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। तो अब गुजरात के बारे में, तो 12वां डिफेंस एक्सपो ये गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में हुआ है। और गुजरात का मुंडेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की, और सब्सिडी के साथ सेमी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना है। और गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया। और 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी ये गुजरात ने की है। तो गुजरात के अंदर गिरी नेशनल पार्क है, और जो गिरी नेशनल पार्क है ये एशियाटिक लॉयंस के लिए बहुत फेमस है। तो ध्यान में रखना कि एशियाटिक लॉयंस के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो गुजरात का गिरी नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। और सरदार सरोवर डैम गुजरात में, नल सरोवर लेक, खिजाड़िया, कंकड़िया और थोल लेक ये सब गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा ड्रिंक भारत में $1 अरब का ब्रांड बना है? कौन सा ड्रिंक भारत के अंदर $1 अरब का ब्रांड बना है? तो $1 अरब का जो ब्रांड है ये स्प्राइट है। ये कोका कोला का एक ड्रिंक है। स्प्राइट है कोका कोला का एक ड्रिंक है, और ये $1 अरब का ब्रांड बना है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है? हाल ही में किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है? तो दुनिया के सबसे गंदे आदमी ईरान के थे, और इनका हाल ही में 94 वर्ष के अंदर 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो ये ध्यान में रखना है। तो ईरान के व्यक्ति थे, और उसका नाम क्या था? उनका नाम है अमाऊ हाजी। ये दुनिया के सबसे गंदे व्यक्ति का नाम था, और इनका 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। और ईरान के अंदर हुआ है। तो ईरान की बात करें तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, और ईरान के वर्तमान के अंदर प्रेसिडेंट है इब्राहिम रहीसी। ये ईरान के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भांग के उपयोग को वैध करेगा? तो कौन सा देश मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भांग का उपयोग है ये वैध करेगा? तो ये जर्मनी देश मनोरंजन प्रयोजनों के लिए भांग के उपयोग को वैध करेगा। और बात करें तो जर्मनी वैध करेगा। तो जर्मनी से पहले की बात करें तो पहले नंबर पर देश आता है माल्टा एक यूरोपीय कंट्री है, और वैसे जर्मनी भी यूरोपीय कंट्री है, लेकिन यूरोपीय कंट्री के अंतर्गत माल्टा एक ऐसा देश था जिसने भांग के उपयोग को सर्वप्रथम वैध किया था। तो माल्टा देश ने
सर्वप्रथम इसे वैध किया था। और दूसरी बात, जो जर्मनी है ये दूसरे नंबर पर है, यानी दूसरी बार जर्मनी ने जो है ये वैध जो भांग है भांग के उपयोग को वैध किया है। और माल्टा और यूरोप ये दोनों यूरोपीय कंट्री है, माल्टा और जर्मनी दोनों यूरोपीय कंट्री है, ये ध्यान में रखना है। तो जर्मनी ने वैध किया है, तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम के अंदर प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर, फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर ये प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो हाल ही में कहाँ स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो ये लक्षद्वीप समुद्र तट के ऊपर स्थित जो है लक्षद्वीप के ऊपर 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। और ये 2 समुद्र तट कौन कौन से हैं? एक तो है मिनी कोय थुड़ी और दूसरा है गदमथ। पहला है मिनी कोय थुड़ी और दूसरा है गदमथ। और इन 2 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म को FIPRESCT ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो किस फिल्म को FIPRESCT के द्वारा सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया? तो ये फिल्म है पाथेर वाचाली जो फिल्म है, और ये सत्यजीत रे की फिल्म है, और इसे ही सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। तो ये FIPRESCI के द्वारा किया गया है। तो बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक कहाँ होगी? संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक कहाँ होगी? तो जो 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक है ये मिस्र देश के अंदर होगी। मिस्र जो देश है इसके अंदर 27वीं संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक होगी। तो ये मिस्र के बात करें तो मिस्र के शर्म उल शेख जो क्षेत्र है, शर्म उल शेख क्षेत्र के अंदर ये बैठक होगी। तो मिस्र की बात करें तो इसकी कैपिटल है कायरा और इसके प्रेसिडेंट है अब्दिल फतेह अल सीसी, ये इसके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया? कहाँ पर में भी सुभाष अभियान है ये शुरू किया गया? तो ये लद्दाख के अंदर जो है ये अभियान है ये शुरू किया गया है। लद्दाख के अंदर में भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। और बात करें तो सुभाष अभियान यानी अगले साल जो 23 जनवरी 2023 को सुभाष चंद्र बोस की 123वीं जयंती मनाई जाएगी। तो ध्यान में रखना है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है। तो 23 जनवरी 2023 को जो जयंती है ये 123वीं जयंती मनाई जाएगी। और बात करें तो लद्दाख के अंदर है तो अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया। 26वीं तो सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई। और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह लद्दाख में हुआ। और भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल लेह में स्थापित किया जाएगा। तो ये लद्दाख लेह के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी तो ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, हाल ही में नासा और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सुरक्षा जीवों का अध्ययन किया है? तो नासा और किस आईआईटी के मध्य
जो शोधकर्ता है, शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सुरक्षा जीवों का अध्ययन किया। तो ये नासा और आईआईटी मद्रास, नासा और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सुरक्षा जीवों का अध्ययन किया है। तो नासा के द्वारा किया गया है। तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इस नासा की फुल फॉर्म है। और नासा की बात करें तो दोस्तों नासा की स्थापना 1958 को हुई थी, 1958 में नासा की स्थापना। और नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो आईआईटी के बारे में तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली में आई इवेंट में का उद्घाटन किया। और भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने नीलेकणी केंद्र लॉन्च किया। आईआईटी कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया। आईआईटी कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की। और मद्रास के सेफ्टी टैंक, मद्रास जो आईआईटी मद्रास है, इसने सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। तो ये आईआईटी के बारे में आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है, ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की? किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो ये बीसीसीआई ने, बीसीसीआई के द्वारा भारतीय पुरुष टीम और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है। और इससे पहले जो है ये पुरुषों को ज़्यादा वेतन मिलता था और महिलाओं को वेतन कम मिलता था। लेकिन अभी जो बीसीसीआई है, इनके द्वारा घोषणा की गई है कि भारतीय पुरुष और महिलाओं जो टीम है, इन दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। तो ये घोषणा बीसीसीआई के द्वारा की गई। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसकी स्थापना की बात करें तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 के अंदर इसकी स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय मुंबई में है, मुख्यालय इसका मुंबई में है। और वर्तमान के अंदर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट की बात करें तो रोजर बिन्नी इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है। तो ये बीसीसीआई के बारे में ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल करियर क्लासेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।